ओम नाम श्रेष्ठं मनुमपि सती पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुंडं गिरिवरमो राधिका माधवासं प्राप्तो जुष्य प्रथित कृपया श्री गुरुं तां नतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिंततां भक्त चैतन्य चरितमृतम। जीवा नहीं जाने के हो सुनीते से हो की अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्णे उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले হয় মম হিত। पहले आलोचना किया था ब्रह्म भगवान का अंगों का कांति। ये निर्विशेष, इसमें कोई आकार दिखता नहीं। कैसे ना सूर्य को जैसे चर्मचोक्ष में क्या देखते हैं ज्योतिर्मय, उनमें सूर्य का जो रूप वो भी दिखता नहीं, सूर्य का जो रथ वो भी दिखता नहीं, घोड़ा भी दिखता नहीं। इसी माफिक है ब्रह्मा, ये पहले बताया था। परमात्मा एक कृष्ण का एक अंश, आत्मा का आत्मा कृष्ण है सर्वो अवोत अंश। ये सब कृष्ण का अंश वैभव परमात्मा। गीता में बताया था अर्जुन को कि तुमको मैं क्या बोलो, इतना ही जान के रखो कि एक अंश में मैं समस्त जगत में विराजमान हूं।
किस लिए पहले क्या बोला था? जो वृक्षों का बीच में अश्वत्थ, नदी का बीच में गंगा, स्थावर का बीच में हिमालय, जहां जहां कोई ये देखोगे वो मैं। फिर बोला तुमको ज्यादा क्या बोलो, इतना ही जान लो जो मैं एक अंश से समस्त विश्व में व्याप्त हूं। और 3 नंबर, भक्ति भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप, एक ही विग्रह तार अनंत स्वरूप। भक्ति, भक्ति मतलब भक्ति द्वारा, भक्ति का माध्यम से भगवान का पूर्ण रूप अनुभव होता है। अपूर्ण रूप क्या? ब्रह्म, परमात्मा आदि। एक ही विग्रह, उनका अनंत स्वरूप, इतना स्वरूप है उसका कोई अंत ही नहीं है। कैसे? स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश नाम, प्रथमे 3 रूपे रहेन भगवान। एक ही कृष्ण, इनका 3 प्रकार के, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। अर्थात भक्ति का माध्यम से भगवान का पूर्ण रूप अनुभूत होता है। वही एक ही नित्य विग्रह जो श्री कृष्ण, ये अनंत रूप से प्रतिभात होता है, अनंत रूप से देखा जाता है। इनमें से पहले ही स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप, ये 3 प्रकार से भगवान को देखते हैं। स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, ये 2 प्रकार की उनका स्फूर्ति। तो इस स्वयं रूप कौन है? ना स्वयं रूप कृष्ण का गोपो मूर्ति, नंदनंदन रूप। भागवतामृत शास्त्र का अनुसार कृष्ण का गोपमूर्ति है स्वयं रूप। किसलिए? ना ये दूसरे रूप का अपेक्षा करता नहीं, इंडिपेंडेंट, किसी को ये करना जरूरत नहीं। और जो रूप वही स्वयं रूप से अभेद, स्वयं रूप से जिनका कोई भेद नहीं, लेकिन आकृति और वैभवादि में विभिन्न, उनका क्या बोलते हैं? तदेकात्म रूप। आज जो सब जीव में भगवान का शक्ति का आवेश होता है और उससे महत् कार्य करते हैं, यह है भगवान का आवेश रूप। आवेश रूप क्या? पृथु, और कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव में भगवान का आवेश हुआ।
ये सब है। अब ये कैसे? पहले वेदव्यास पुराण आदि सब रचना किया, महाभारत किया, गीता किया, हरिवंश किया, लेकिन उस वक़्त उनमें जो ग्रंथ प्रणयन किया उनमें उनको शांति मिला नहीं। बाद में नारद का कृपा से जब उन्होंने चतुश्लोकी भागवत को प्राप्त किया और वही चतुश्लोकी भागवत को ध्यान किया। कैसे ध्यान किया? ना भक्ति योग से। भक्ति योग से, ध्यान से क्या हुआ? सम्यक अमल हुआ। अमल हुआ का मतलब पहले तो उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का बारे में बताया था। अभी इससे मुक्त हो गया। किससे हुआ? भक्ति योग। इससे सम्यक प्रणहिते अमले, सम्यक अमल हो गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वंचा उनसे निकाल दिया, रहा नहीं। इससे क्या फल हुआ? क्या? ना अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान को दर्शन किया। और क्या देखा? ना मायांचो तद उपाश्रितम, माया को भी देखा, वो उनका पास पीछे खड़ा है उपाश्रित रूप से। उसका बाद उन्होंने पराशांति लाभ किया। पराशांति लाभ होने का बाद उन्होंने भागवत प्रणयन किया। इसीलिए जिन्होंने चतुर्वर्ग का उपदेश किया, धर्म का बारे में उपदेश किया, अभी उसको कैसे बोले जब मैंने जो बोला था ठीक नहीं? इससे सवाल हो सकता है, जो वर्णन किया अब आप बोल रहे हैं ये ठीक नहीं, कुछ दिन बाद इसको भी बोलोगे ये ठीक नहीं, ये भी तो बोल सकता है। तो मैं कैसे बोलूं? उस वक्त उनको ज्ञान है, भगवान की शक्ति का आवेश हुआ। आवेश हुआ तो विचार आ गया। क्या विचार आया? ना उपसर्ग, उपसर्ग व्याधि में उपसर्ग आ जाए वो रोगी बचता नहीं, रोग का प्रभाव को बढ़ा देते हैं। वैद्य शास्त्र में बोलते हैं जब ऐसा टाइम आ जाए तो त्रिपाद सन्निपात दोष आ जाता है। कफ, वायु, पित्त तीनों बढ़ जाता है। तीनों को भी एक साथ में बढ़ता नहीं, और तीनों बढ़ जाए उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं ये उपसर्ग। यहां क्या उपसर्ग? ना ये जो महिमा इसको बढ़ाना। तो उन्होंने एक ही शब्द जो किया, प्र, उपसर्ग। उसका बाद पर, उपसर्ग। यहां बोला जो अब तक जो मैं बोला था ये धर्मों के बारे में बोला, लेकिन परधर्मों के बारे में बोला नहीं। अभी मैं परधर्म के बारे में बोलता हूं। परधर्म क्या है? न सभी पुंसांग परधर्म, जीव का यही परधर्म है। क्या परधर्म है? ना जतो भक्ति अधोक्षजी, अतीन्द्रिय वस्तु भगवान में भक्ति ही जीव का परधर्म। वो भक्ति कैसे? ना अहेतुकी अप्रतिहता, जिनमें कोई हेतु नहीं, जिनमें हेतु नहीं रहता उनको प्रतिहोता नहीं होता। हेतु रहने से क्या होता? हेतु पूर्ण हो जाए और भगवान का साथ संबंध नहीं।
पूर्ण ना हो तब भी संबंध नहीं। क्यों? जब मैं भगवान को भजन किया था, ये हमारा ये हुआ नहीं, बच्चा मर गया, मेरा पत्नी मर गई, एक व्यक्ति मौन ही मन ऐसा इच्छा किया था, मैं मंदिर के लिए कुछ दे देंगे, हमारा पत्नी बीमार है, जिंदा हो जाए, बोला नहीं कुछ, और उसके लिए जाने के लिए बोला। मैं उस वक्त निष्किंचन महाराज राधा कृष्ण नया नया मठ में आया, उनको लेकर उन सज्जन के पास गया, वो आप करेंगे नहीं, बोला कुछ कर देंगे, अच्छा ही अमाउंट करेंगे, लेकिन उस वक्त ना बोल दिया। ना बोलने का कारण क्या? उनका पत्नी मर गई। यह है हेतु। यह अच्छा हो जाए, मन मन में किया, बोला नहीं हम लोग उनको कुछ, बाद में सुना उनका पत्नी मर गई और भुगते रहा, अश्रद्धा ही नहीं। हम लोग जाके ठहरा था दूसरी जगह में, मिला था उनसे, ऐसी बात। हेतु नहीं है, और हेतु पूर्ण हो जाए तब भी जरूरत नहीं है। ऐसी बात होता है। स्वयं रूप है ब्रज में गोपमूर्ति, प्राभव वैभव रूपे दिविद प्रकाश, एक बपू बहुरूप जैसे कोइल रास। एक ही कृष्ण, बहुरूप लिया रास में, दो दो गोपी का बीच में एक एक कृष्ण। यह है प्राभव प्रकाश। और महिषी विवाहों में वैभव, एक साथ में विवाह किया सब महिषी का साथ, अलग अलग भाव से, यह सभी कृष्ण जैसे। ये प्रभाव है वैभव। वैभव प्रकाश यही शास्त्रों परिसिद्धि, यही जो बात बताया ये शास्त्रों में प्रसिद्ध है, वैभव प्रकाश का रूप से। सौभर्यादि प्राय से कायब्बुह नय, कायब्बुह हইলে नारदेर विस्मय न হয়। इसका मतलब सौभर्यादि, सौभर्यादि मतलब सौभरी ऋषि, विश्वामित्रादि, एक क्या कायब्बुह। कायब्बुह मतलब एक शरीर का विस्तार। विस्तार में क्या होता है? वहां एक मूल जो क्रिया करेगा, एक 50 ही वही क्रिया करेगा। सौभरी 50 शादी किया था, 50 रूप किया। सौभरी ऋषि, इन्होंने यमुना का जल में डुबकी लगा के 10,000 साल तपस्या किया था, लेकिन उनका अपराध हो गया। अपराध क्या हुआ? ना पानी के अंदर में रहने का कारण मत्स्य को दिखा,
मत्स्य का साथ आंखों से देखकर प्रीति हुआ और गरुड़ जाके वही मत्स्य को पकड़ के खाते थे। इसीलिए उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया, अगर गरुड़ आके यहाँ आए और इस मत्स्य को खाए उनका मौत होगा। इसलिए गरुड़ वहाँ जाना बंद कर दिया। इससे उनका अपराध हुआ। अपराध का कारण वृद्ध उम्र में शादी करने के लिए रुचि हुआ। और शादी करे तो लड़की कहाँ मिलेगा? उन्होंने गया मंधाता का पास। अगर मंधाता उनका तपस्या का बल है, इसलिए भाई भी तो उनको कैसे कन्यादान में मना कर दे, मना नहीं कर सकता है। उन्होंने कौशल किया। क्या कौशल? हमारा 50 लड़की है, जो लड़की आपको पसंद करेगी वो आप शादी कर लो। उन्होंने देखा ये तो मुझे वंचना करता है कौशल से, कौन पसंद करेगा? बुड्ढा को जोग बल से खूब खूबसूरत रूप प्रकाश किया, तो 50 लड़की ने सभी उनको वरण किया, 50 शादी किया। इसका रहने के लिए जोग का प्रभाव से एकदम विशाल पैलेस बनाया। ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किया उनका ससुर जो मंधाता महाराजा, उनसे भी ज्यादा। इसको बोलता है कालबुह। 100 वरी 50 हो गया। ये जो काम करेगा वो भी वही दूसरे भी वही करेगा। फिर क्या बोला? कृष्ण का जो बहुमूर्ति ऐसा नहीं। किस लिए नहीं? ना इस काव्य देखने से नारद का विस्मय नहीं होता, भक्तों लोग उसमें विस्मित तो होता नहीं। भक्तों ऐसा काव्य कोई विभूति देखने से विस्मित तो होता नहीं। किस लिए? ना ये तो आत्मारामी है, इनको मन तो हरण कर नहीं सकेगा। जैसे ठाकुर भक्ति विनोद, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का एडमिनिस्ट्रेटर बना। पूरी राजा को राजत्व से वंचित करके इंग्रेज राजत्व लिया, लेकिन देखा ये जगन्नाथ का नाम पर है। राजा तो जगन्नाथ का सेवक, अभी राजत्व लेने से जगन्नाथ को सेवा करने पड़ेगा। और जगन्नाथ को सेवा करे तो ये लोग तो मूर्ति पूजा भूतपूर्वस्वाद हो जाएगा। अब क्या करे? ले तो लिया, तो भक्ति ठाकुर के ऊपर भार दिया इस जगन्नाथ टेम्पल का सेवा का। उस वक्त एक योगी था वृष किसान, बड़ा जोग विभूति था, सब लोग को पास बोलता था नहीं भगवान कृष्ण, और वो रास करेगा। सब लड़कियों को बुलाओ, रास करेगा। सज्जन लोग चिंतित तो हुआ, गवर्नमेंट के पास आवेदन किया और भक्तिमान ठाकुर के ऊपर भार दिया सरकार, इसको समाधान आप करो। भक्तिमान ठाकुर
उनका पास गया सिविल ड्रेस में। वो समझ लिया, सिविल पुलिस को भी सिविल ड्रेस में ले गया। तुमने आया मुझको बंदी करने के लिए, अच्छा होगा नहीं। भक्तिवंत ठाकुर परवाह किया नहीं, उनको अरेस्ट करके लाया। अभी अच्छा नहीं होगा, बोलने लगा, विचार करेंगे, भक्तिवंत ठाकुर ही विचार करेंगे कोर्ट में जाकर। विचार का वक़्त उनका बच्चा खूब बीमार, 4-5 डिग्री बुखार। उनको पत्नी बोले ऐसा बच्चा बीमार है। भक्तिवंत ठाकुर उस तरफ बाद में देखा जाएगा। कोर्ट में गया और जाकर के इनको साजा सुनाया, जेल। और इनका एक जोटा था, उसको नाई को बोला इसको काटो। नाई साहसी नहीं हुआ, भयभीत हुआ, वो काची मुझे दो, भक्तिवंत ठाकुर काट दिया। भयभीत हुआ। यही जो योगी विभूति कुष्ठ रोग को जीवा से चाट के अच्छा कर देती, इतना सब विभूति, सब लोग तो उनका महिमा देख के हैरान हो जाता, भगवान ही समझ लेती। भक्तिवंत ठाकुर तो किया नहीं, कहते नारद का विस्मय नहीं होता, भक्तिवंत ठाकुर तो हुआ नहीं। और उसको रखा जेल में, मैनापुरी जेल में, और वहीं उनको मृत्यु हुआ। परवाह किया? चित्रम बतैत देकेन बुपुषा जुगवत् पृथक गृहेषु दाष्ट शस्त्रम स्त्रिय एको उदावहत्। कृष्ण दाष्ट सहस्त्रम, 2 अष्ट मतलब 16,000 महिषी का साथ कब विवाह का वक़्त 16,000 बना। সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাসে भावावेश भेदे नाम वैभव प्रकाश। बपू वही लेकिन एक नहीं, पृथक। तो इसका कहते हैं भावावेश भेदे, भाव का आवेश का भेद है, उसका कहते हैं वैभव प्रकाश। तो एक ही कृष्ण, कृष्ण का असंख्य, कितना संख्या नहीं, प्रभाव और वैभव प्रकाश। इससे क्या होता है, परस्पर में नाम रूपादि वैचित्र, नाम भी अलग, रूप भी अलग। अनंत प्रकाश कृष्ण नहीं मूर्ति भेद, आकार वर्ण अस्त्र भेदे नाम विभेद। आकार वर्ण अस्त्र इससे अलग। वो कैसे? अन्ये च संस्कृतात मनो विधिना भी हितेन ते जजंती तन्मया स्तंभुई बहुमूर्ति कुमूर्तिकम। अभी तो विधि द्वारा, अभी तो विधि क्या, सात्वत तंत्र शैव तंत्र,
इससे जो संस्कृत बहु मूर्ति में कोई एक ही मूर्ति आपका जजौन करते हैं। आप लघु भागवत में तो पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं वही लघु भागवतामृत में पूर्व खंड में 14 नंबर श्लोक में बताया, जद्रूपम तद्भेदेन स्वरूपेण विराजते आकृत्यादि भिलन्नन्न त्रिक्च स तदेकात्म रूपक। प्रमाण दिया श्लोक। वही जो रूप, इस स्वयं रूप का साथ, स्वयं रूप मतलब कृष्ण, एक रूप से प्रकाशित होते हैं, लेकिन आकृति और वैभव भिन्न। अर्थात अंगों का जो सन्निवेश ये और चरित्र आदि में भिन्न, इसको बोलता है तदेकात्म रूप। ये संश और विलास भेद में द्विविध हो, ये सब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे दी। किस लिए दिया? न सनातन गोस्वामी को माध्यम से वही हरिभक्ति विलास प्रकाश किया, ये तत्व तो जमाया। हरिभक्ति विलास में क्या ना, वही शालग्राम, कौन सा शालग्राम का क्या नाम, कैसे पहचानोगे, वो विधि वहां है। क्या क्या करना ना करना, हर एक महीना का अलग अलग विचार दिखाया। एकादशी व्रतों कैसे पालन करना, वो जो बीच बीच में सुनाता हूँ, उपवास किसको बोलता है, हरिभक्ति विलास से बताता हूँ। 2 जगह में उपवास के बारे में बताया, एक कृष्ण जन्माष्टमी में और एक एकादशी में। 2 शास्त्रों में से बताया। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताया, क्या बताया? सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचने, जो ग्रंथ करोगे पुराण वचन प्रमाण दे के ही करना, क्योंकि बाद में कली का प्रभाव जितना बढ़ेगा, लोगों का डाउट उतना ज़्यादा होगा। कोई बात बोलने से कौन सा शास्त्र में है, कहाँ है, कुछ है, ऐसे ही बोलेगा। भागवत बोलने से भी संतुष्ट नहीं होता है, कौन सा स्कंद, कौन सा अध्याय, क्योंकि मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। अब सारा बता दो तो उनको मिनटों में मिल जाएगा, ऐसा होता है। हैदराबाद में चिन्मयानंद वो गया था, हमारा मठ का मंथली चांदा वसूल करने के लिए। सिद्धत राय गुलाब राय का दुकान में बैठा, वहाँ एक शास्त्री आया, उनसे बात हुआ। चिन्मयानंद छोड़ेगा नहीं, बड़ा जबरदस्त। क्षत्रिय है, चौहान वंशीय, पृथ्वीराज चौहान, वही वंश, छोड़ेगा नहीं। वो बोला महाप्रभु का तत्व, प्रमाण भागवत
कौन सा अध्याय, कौन सा स्कंद? बोले ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन भागवत का है। वो हंस पड़े। मैं भागवत बचता हूँ, पूरा भागवत मेरा याद है, भागवत में श्लोक है ही नहीं। वो बोलता है, वो हाथ पकड़ के चोर को जैसे पुलिस लाता है, जबरदस्ती मोट में लाया। और उसी वक्त मैं वहाँ खड़ा था। मुझसे कहते हैं, इनको दिखाओ तो कहाँ है। बड़ा जोर शोर से बोल रहा था। गुरु जी को कान में आवाज पहुंच गया। गुरु जी ने सत सत जहाँ बैठते थे बरामदा में, वहाँ दरी बिका हुआ था, एक फराश बिछा दिया और वहाँ उनके लिए आसन दिलाया। गुरु जी के लिए आसन तो रहते ही वो आसन। सामना में ऐसा 2 चौकी दे दिया सामना में, बैठा। उनका मर्यादा दे के बैठे, बोला क्या बात है ऐसा। ये 10वें स्कंद में गर्गाचार्य नामकरण का वक्त ये बात बताया, और ये है 11 स्कंद में। और भागवत दिया। हमारा भागवत है, उनका मन में डाउट हुआ, संदेह हुआ। कलियुग का नियम देखो, क्या उसमें सोचा कि इन्होंने ऐसा छाप दिया। उनका डाउट समझकर गुरुजी ने मुझे बुलाया। मैं था वहाँ, बोला और कोई भागवत नहीं? बोले गोरखपुर वाला है। सब ब्रह्मचारी को एक एक भागवत दान दिया, सिर्फ मूल भागवत एक जाके दे दिया। और उसको मैंने ऐसा करके निशान लगा के श्लोक को हाथ में धरा दिया। उन्होंने देख के ही, सर्दी का मौसम था, शरीर में पसीना आने लगा। किस लिए? ये प्रसिद्ध भागवत पाठक, प्रसिद्ध भागवत पाठक, अभी जो मोहल्ला में बात हुआ, इस मोहल्ला में ही उनको बोला। वही सेठ लोग अपना प्रतिष्ठा के लिए उनसे भागवत कराए तो महिमा होता है और सब आता है। क्योंकि बड़ा आदमी निमंत्रण करे, उनका मर्यादा के लिए जाएगा और सिर हिलाएगा, पाँव करेगा। क्योंकि मुझे भी बुलाया तो मैंने गया, क्या करते हैं देखो, ऐसे ही करते हैं। 50,000 रुपया लेंगे और नाम जन्मोत्सव में जन्मोत्सव का खर्चा, रुक्मिणी विवाह में विवाह का खर्चा, ये सब देने पड़ता है। और ऐसा जब देखा, ये लोग उनका मालूम पड़ गया तो बड़ा बेचारा बड़ा दुखी हुआ। थोड़ा नहीं, बड़ा दुखी हो गया। ये लोग उनका तो मालूम पड़ गया, एक मामूली ब्रह्मचारी, उनका सामने में विचार में टीका नहीं। तो गुरुजी उनको बड़ा मर्यादा का समझाया, इसमें आपका कसूर नहीं है। किस लिए? जिसलिए आप चैतन्य चरण में प्रणुत नहीं है, इसलिए ये आपको नेगा में आया नहीं। हम लोग भी हनुमान का अवतार जो मध्वाचार्य, ये जानता नहीं था। जब उडुपी में गया था और उस वक़्त का आचार्य सत्यधाम तीर्थ, उनसे जब विचार हुआ, वार्तालाप हुआ, तब उन्होंने दिखाया, तब समझ में आया। इसलिए आपका इसमें कोई इसका कारण नहीं है। फिर प्रसाद खिलाया और उसको भेजा। और मारवाड़ी महल में
ऐसा प्रचार हो गया। गौड़ीय मठ का एक मामूली ब्रह्मचारी जो जानता है, ये बड़ा शास्त्री भी नहीं जानता। ऐसे ये है, एक विचार दिखाया उसमें। और आवेश रूप का बारे में वही लघु भागवतामृत, लघु भागवतामृत है रूप गोस्वामी का, और बृहत भागवतामृत है सनातन गोस्वामी का। ज्ञान शक्तादि कलया दत्राविष्टो जनार्दन स आवेश निगद्यन्ते जीवा एवो महत्तमा। जो सब जीव में जनार्दन कृष्ण ज्ञान शक्ति आदि कला का द्वारा आविष्ट होता है, वही सब महत्तम जीव को आवेश बोला है। जैसे व्यासदेव आवेश अवतार, आवेश हुआ भगवान का। अनंत प्रकाशे कृष्णे नहीं मूर्ति भेद, आकार वर्ण अस्त्र भेदे नाम विभेद। अन्ये च संस्कृतात्मानो विविधा भी हिते नति जजंती तन्मया स्तांगवै बहुमूर्तिकमूर्तिकम्। बहुमूर्ति में एक मूर्ति रूप सब वही शाश्वत शैव तंत्र आदि में आपका ही जजन करते हैं। इसका क्या बोला, ये भगवान राम और कृष्ण ये रथ में सवार होकर जब गोकुल से मथुरा जा रहा था, तब क्या हुआ, यमुना का जल का बीच में प्रवेश करके वहां विष्णुलोक में शेष नारद चतुष्टन आदि सह परम ऐश्वर्यमय भगवान को दर्शन करके तब कहते हैं वैष्णव और शैव ये पाशुपतादि दीक्षा में दीक्षित होकर जो उपासना मार्ग उसका बारे में कहते हैं। यहां देखा, वहां क्या देखा, अन्ये च संस्कृतात्मानो विविधाना भीतनिते जजंती तन्मया स्तांगवै बहुमूर्तिकमूर्तिकम्। पंचरात्रिक आदि विधानों द्वारा संस्कृतात्मना वैष्णव शैव दीक्षा में दीक्षित ये लोग ऐसे ही दिखते हैं, इसके योजन करते हैं। वैभव प्रकाश कृष्ण श्री बलराम, अभी कौन है वैभव प्रकाश, उनका ये तो वर्णन तो बता दिया,
आगे एग्जाम्पल न वैभव प्रकाश कृष्ण श्री बलराम वर्णमात्र भेद सब कृष्णेर समान। सिर्फ वर्ण भेद, वर्ण क्या, एक समवर्ण और वो शुक्ल वर्ण। वैभव प्रकाश जैसे देवों की अनुज द्विभुज स्वरूप कबू हन चतुर्भुज। वैभव प्रकाश कौन, देवों की तनुज, देवों की पुत्र। देवों की पुत्र कौन, देवों की पुत्र कौन, कृष्ण। वही जो देवों की सुत बा देवों की नंदन, ये कभी द्विभुज कभी चतुर्भुज। कभी द्विभुज कभी चतुर्भुज। जिस वक्त जो काम पड़ता है ऐसा ही करते हैं। जिस वक्त एक द्विभुज, उस वक्त उनका नाम होता है वैभव प्रकाश। चतुर्भुज जब होता है तब प्रभव विलास, वही कृष्ण। सांस रूपेर गोपवेश गोप अभिमान। सांस रूप जो है यह है गोप अभिमान, और जो वासुदेव इनका अभिमान है क्षत्रिय। इस ये लेकर के बड़ा झगड़ा है हैदराबाद में। यादव और गोप एक नहीं, भीषण झगड़ा। इसलिए इनका क्षत्रिय अभिमान। ऐसा अभिमान हो जाता है वो एकदम लौट पड़ता है। हमारा मठ में मठ का ही शिष्य था एक घोष, तब बोला इनको बलराम को ले गया, एक क्षत्रिय अभिमान है, लड़ने में उस्ताद है। तब वो बड़ा गुस्सा में आ गया। जो घोष का साथ, घोष का लाठी का साथ कोई लड़ सकता है? देखो अभिमान कैसे होता है। देखो बड़ा लड़ने वाला है घोष, प्रसिद्ध। उनका अभिमान मैं क्षत्रिय हूं। कौन? वासुदेव। और स्वयं रूप जो कृष्ण गोप। सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य वैदग्ध विलास ब्रजेंद्र नंदनी अधिक उल्लास। किसमें? सौंदर्य में। ये चार ऐश्वर्य में, माधुर्य में, वैदग्ध विलास में। सौंदर्य ना पहले बताया था, जैसे रंगनाथ को भी कृष्ण रूप देखने के लिए रुचि हुआ, ब्राह्मण को लड़का को उठा के ले आते थे। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वहां तो भूमि चिंतामणि ब्रज का वासुदेव का तो नहीं, वासुदेव का स्थान तो मथुरा द्वारका। वहां ऐसा धन आदि है, लेकिन वहां भूमि चिंतामणि नहीं, वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं।
गौ कामधेनु नहीं। यहाँ कल गया था देखने के लिए, एक गौ था, इतना साल तक दूध दिया, उसको पूजा करता है अभी, आश्चर्य हो गया। इसको ही बोलता है कामधेनु। कामधेनु नहीं, ये तो एक बच्चा दिया था, उसका बाद दिया नहीं, काफी दिन तक दूध दिया, उनका फोटो फटा रखा, यह हमारा देख के आया। बच्चा नहीं था मेरे जिसका? ना एक बच्चा हुआ था, बाद में नहीं रहा, ऐसे तो बोला। वो बोल रहे थे कि एक बच्चा उनका आया, फिर उसके बाद 1 साल बाद बंद कर दिया, फिर पूर्णिमा में अपने आप गिरने लगा, फिर गुरुजी ने बोला आप निकालो दूध, फिर 27 साल तक दिया, फिर 27 साल दूध दिया, ऐसा बोला ना। सिर्फ थोड़ा थोड़ा दूध देने ही कामधेनु नहीं। कामधेनु होता है तुम्हारा सारी कामना का पूर्ण करने वाला। ये मेरा कहने का मतलब। लोग इतना देख के आश्चर्यचकित हो गया, और जब ऐसा देखे, और ये एक नहीं, सब गौ। यहां क्या देखा? वो क्रूर क्या देखा? जमुना का जल के अंदर में वो डुबकी लगाने के लिए गया, स्नान करने के लिए, और वहां विष्णु लोक में शेष, अनंत, नारद, चतुष्णादि सब का साथ भगवान को दर्शन, ऐसा देखा। तो यहां बोला जब द्विभुज वो वैभव प्रकाश, जब चतुर्भुज तब प्रभव विलास। स्वयं रूपे गोपवेश गोप अभिमान, स्वयं रूप का गोपवेश और गोप अभिमान, और वासुदेव का क्षत्रिय वेश, क्षत्रिय ज्ञान, सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य, वैदुर्द विलास। सौंदर्य, सौंदर्य कैसे? त्रिभुवनो मनसाकर्षी, त्रिभुवन सभी आकृष्ट हो जाता है उनका रूप से ही। ऐश्वर्य बोला भूमि चिंतामणि, गौ कामधेनु, वृक्ष कल्प वृक्ष, ऐश्वर्य। माधुर्य क्या? माधुर्य क्या? इतना माधुर्य है, कोई व्यक्ति उनको प्रति नहीं करके रह नहीं सकता। और ऐसा है, इतना कुछ रहते हुए भी दूसरी का घर में जाके खा लेती, इच्छा करते हैं भक्तों। अभी यशोदा मैया को इसमें संकोच होता है। किस लिए संकोच? महाराज का लड़का और एकलौता, ये दूसरी का घर में जाके माखन खाएगा और कभी कभी चुरा के भी खाएगा। मन में विचार आया, हमारा जो गौ का दूध, इससे जो माखन बनता है इतना अच्छा नहीं है, इसलिए गौ के बीच में छान छान के लाया, अलग करके माखन बनाने लगा और वो उनको दिया। तब भी करते हैं। ये माधुर्य। और उनको बोलते हैं तुम नृत्य करो, तुमको लड्डू देंगे, नाचने लगता है। जैसे भी बोलता है ऐसे ही करते हैं।
माधुर्य से, ऐश्वर्य तो नहीं, मैं बड़ा, मैं राजा का लड़का, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं। और वैदग्ध, वैदग्ध क्या होता है? वैदग्ध होता है लीला चातुर्य। लीला चातुर्य क्या होता है? जैसे एक रोज बलराम शिकायत किया, एक भैया ने मट्टी खाया, तो माँ यशोदा उनको बुलाया, लाला तुम मट्टी खाया? मैं नहीं खाया। ये जो कहते हैं, अगर बड़ा आदमी कहे तो मैं क्या कह सकता हूं? अभी मां बोला, हाँ करके मुंह दिखा, मट्टी खाने से निशान रहेगा, मुख बंद करते हैं, खोल दिया। जब खोल दिया क्या देखा? देखा क्या? ब्रह्मांड देखा। और वो नहीं, वो कान पकड़ा यशोदा उनका, हाथ में छोड़ी, ऐसे ही तो जबरदस्ती करके डरा के मुख खुलाया। और ये लीला के लिए ही, माधुर्य दिखाने के लिए मुख बंद करके रखा। तो माता का जोश बड़ा जरूर खाया होगा। तो उस वक्त ही देखा, उसमें यशोदा देखा, उन्होंने भी उसको मुख में। इससे क्या हुआ? भय भी तो हुआ, क्या हो गया बच्चा को। इसके लिए ब्राह्मण बुला के इनको आशीर्वाद दिलाया। कैसे माधुर्य देखो, और चातुर्य कैसे? जैसे कालियो दमन किया, इतना बड़ा ऐश्वर्य देखकर यशोदा का मन में विचार हो सकता है मेरा बेटा नहीं है। जैसे देवकी सिर्फ सुनते ही उनका मन में विचार आया, ये मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा कुबुला पीड़ हाथी को मार सकता है, चानीर मुस्टिक को मार सकता है, कंसों को मार सकता है बिना अस्त्रों। संकोच हो गया, प्रणाम किया कृष्ण बलराम, तब भी नहीं करे। ऐसा माधुर्य जब कालियों को दमन करके आया, उसका बाद ये लोग समझेगा ये मेरा बेटा, क्योंकि ये लोग तो कालियो नाग से अपना लड़का को नहीं ला सके, छलांग लगा के मरने के लिए तैयार हुआ, तब भी कृष्ण को श्रेष्ठ देखा नहीं। कैसे, किस लिए? ना ये वैदग्ध विलास, वैदग्ध ना आकर एक कांपने लगा। इनका महत्व चिंता करेंगे ना, बच्चा दिन भर पानी में रह के उस ठंडा में जम गया, बाल बाल बाँच के आया, महिमा तो देखा ही नहीं, आ गया। किस लिए? ना जो ब्राह्मण, इनका बात कभी झूठा नहीं हो सकता। नामकरण का वक्त बोला था, नारायणो गुना समो गुना, इससे आया। बेटा को मत तो देखा, किस लिए? वो वैदग्ध,
ऐसा देखा है आचरण, जैसे एकदम ये हो गया। और जाके धूप सेकने के लिए गया, जम गया ना, उस वक्त 12 सूर्य प्रकाशित होकर उनको ताप दिया, क्योंकि प्रभु को सेवा करने के मौका मिला। उन्होंने ऐसा लीला दिखाते हैं, तो मैं भी कुछ सेवा सीखा, ये करो। गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवेर ক্ষোভ, সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় এলো। वासुदेव, वसुदेव नंदन व देव की नंदन, ये इनको देखकर मन में क्षोभ होता है और उसको आस्वादन करने के लिए लालच पैदा होता है। कैसे? मैं मथुरा में देखा, वो देकर, और गंधर्व नृत्य का वक्त द्वारका में चित्र देखकर, द्वारका में नंदनंदन कृष्ण का एक आलोक चित्र था, उसको देख के कहते हैं ये किसका है? इनका देखकर मुझे आलिंगन करने के लिए इच्छा होती है। ऐसे उद्गीर्णाद्भुत माधुरी परिमलस्याभिर लीलस्य मे द्वैतम हंत समीक्षयन् मुहुरोः चैत्रीयते चारण चेतो केली कुतूहलोत्तर ललितम सत्यम सखे मामकम जस्य प्रेक्ष स्वरूपतम ब्रजवधू सारूप्य मन्निच्छति। हे सखे, এই जो चारण, ये जो हमारा द्वितीय रूप का भांति अद्भुत माधुर्य परिमल युक्त गोपो लीलात्मिका আমার লীলা चित्रित करितेছি, हमारा लीला को चित्र में दिखाते हैं। मेरा चित्त कुतूहल का द्वारा तरलित होकर अपना चित्र ही दर्शन करके ब्रजवधू का सारूप्य प्राप्ति की इच्छा होता है। इसका मतलब ना ब्रजवधू का रूप हो जाए हमारा, तभी तो उनका माधुर्य आस्वादन होगा। यही वासुदेव बोला। और अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कार कारी स्फुरतु ममो गोरियान एष माधुर्यपुर अहमपि हंत प्रेक्ष वै लुब्धचेता सर्व समुपभुक्तुम कामये राधिकेव। यही जो सुंदर रूप बनाया, ये द्वारका की बात। मथुरा ऐसा बोला सारूप्य प्राप्ति के लिए, और वहाँ बोला गोपभक्त, यहाँ बोला और राधिका का रूप प्राप्ति की इच्छा जगता है उनको प्राप्ति के लिए, उनको ही उत्तम रूप से प्राप्त हुआ। সেই বপু ভিন্না ভাষে কিছু ভিন্নাকার আবেশাকৃতি ভেদে তদেকাত্ম নাম তার। अर्थात तदेकात्म रूप उनका ही बोलते, वही व्यक्ति
বপু विभिन्न अंशों में किसी भिन्नाकार धारण करने से आवेशाकृति, इसका बोलते हैं तदेकात्म रूप। तदेकात्म रूपे विलास सांस दुई भेद, विलास सांसेर भेदे द्विविध विभेद। और वही तदेकात्म रूप दो प्रकार की, एक विलास और एक सांस। विचार थोड़ा कठिन, इसलिए यही सब आलोचना ना रहने से समझ में आएगा नहीं। तभी सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहा है, प्रभाव वैभव भेदे विलास द्विधाकार, विलासेर विलास भेद अनंत प्रकाश। और प्रभाव और वैभव यही विचार से विलास दो प्रकार की, और ये विलास का जो विलास ये अनंत प्रकार। मुश्किल याद रखना, ये करना। प्रभाव विलास वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध मुख्यचारी जन। प्रभाव विलास मथुरा द्वारकापुरी में ऐसा है। कौन? वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ब्रजे गोप भाव रामेर पूरे क्षत्रिय भावन। राम, राम मतलब बलराम। जब ब्रज में रहते हैं तब गोपोभाव, और जब पूर्व में माने मथुरा द्वारका में तब क्या होता है? क्षत्रियोभिमान। वर्णवेश भेद ताते विलास नाम तार, तार वर्ण और वेश। वर्ण कृष्ण का समवर्ण, इनका शुक्ल वर्ण। और वेश क्या? इन्होंने कृष्ण पीताम्बरधारी, और बलराम पीताम्बर नहीं, ये है नीलांबर। तो कहते हैं वैभव प्रकाश और प्रभव विलास में वही बलदेव का एक ही मूर्ति विभिन्न रूप से देखा जाता है। आदि चतुर्भुज क्या हो नहीं इहार सम, अनंत चतुर्भुज प्राकृत्य कारण। आदि चतुर्भुज, आदि चतुर्भुज मथुरा, ब्रजे चतुर्भुज नहीं, द्वितीय चतुर्भुज द्वारका। इसी में भी एक अनंत चतुर्भुज प्राकृत्य का कारण कौन? कौन है? बलराम। कृष्णेर এই চারি प्रभाव विलास द्वारका मथुरापुरे नित्य इहार वास। ये द्वारका है, मथुरा में है। এই চারি হইতে 24 मूर्ति प्रकाश। ये जो चार वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इससे 24 मूर्ति। पुनः कृष्ण चतुर्भुज लैया पूर्व रूपे परब्व में मध्य वैसे नारायण रूपे। फिर वहां भी ताहा हईते पुनः चतुर्भुज प्रकाश आवरण रूपे चारिदिके जार बास। और ये चार का हर एक को 3-3 मूर्ति। तो चार का 3-3 होने से कितना होता है? 12।
वही 12 जो तिलक करते हैं वो तिलक। इसका ये भी बताएंगे। टाइम हो गया। ये क्या बताएंगे, ये जो सालग्राम, ये सालग्राम उसी से पचाना जाएगा, नहीं तो नहीं पचान सकता है। याद रखे कौन सा सालग्राम इसको बोलता है, सबका ही चतुर्भुज, सबका ही शंखो चक्र गदा पद्म। तब कैसे अलग अलग बिचारे, कहाँ है, कौन सा हाथ में कौन सा अस्त्र है, इसी से ही भेद है। दक्षिणाध होते बामाधो पर्यंत, दाहिना तरफ नीचे से उसका ऊपर, फिर उसका बायां तरफ का ऊपर नीचे, इसी में से ही वही 4 ही, उसमें सब कौन मालूम पड़ेगा। सुनने में एक ना, अस्त्र धारण भेद में मूर्ति भेद, कौन हाथ में कौन सा अस्त्र।